हेलो बच्चों, राठौर स्टडी हब में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आपको हमारे रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक का दूसरा वीडियो जो हमने आपको देने के लिए कहा था उसका आपको इंतजार होगा। उसको आगे बढ़ाते हुए हम कैलेंडर के सेकेंड वीडियो में आते हैं। हमने आपसे कहा था कि हर प्रश्न को हम मैजिक कोड से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी जगह से आगे बढ़ रहे हैं। हमने डेट मंथ ईयर दिया हो तो हमने आपको मैजिक कोड से आपको दिन निकलवाया था। ये हमारा क्रम चलता रहेगा। वही दिन निकाल करके हर प्रकार के प्रश्नों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैजिक कोड इसको क्यों कहते हैं ये भी बात क्लियर करेंगे। हमने फिर कोड को सेम उसी तरह से ले लिया है। सामान्य वर्ष का कोड फिर एक बार हम समझा देते हैं। 144025036 हमने बताया था। याद करने का मेथड आपका होगा 12 का वर्ग पहले 144, फिर 5 का वर्ग 3 अंकों में लिखना है 025, फिर 6 का वर्ग 036, फिर आपका 12 का वर्ग धन 2। लीप ईयर में क्या होता है कि जनवरी फरवरी में एक एक घट जाता है, बाकी सब सेम रहते हैं। क्लियर। रविवार से लेकर शनिवार तक दिनों का कोड 1 से लेकर 0 तक है आपका। शताब्दी कोड हमने बताया था 1900 होता है। 0642 1500 से लेकर 2200 हमने शो कर दिया है आपकी सुविधा के लिए। फिर दोबारा अब हम जैसे बताएं कि हर प्रकार के प्रश्नों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे जो प्रश्न आए इस मैजिक कोड से। इसीलिए हमने पहले प्रश्न जैसे लिया है 2 जनवरी 1946 को बुधवार था। अब कभी कभी वास्तव में कहो 2 जनवरी 1946 को बुधवार वास्तव में था कि नहीं था, ये हम निकाल के देखेंगे मैजिक कोड से। और जो अंतर होगा वो अंतर में दिन आएगा। अगर सेम दिन आ रहा है तो उसी हिसाब से आगे हम बढ़ जाएंगे। तो जैसे पहला प्रश्न है हमारा, पहले हम चेक करेंगे 2 जनवरी 1946 को बताया इन्होंने जरूर है बुधवार, मगर मैजिक कोड में जो बताएंगे उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। अगर सेम निकलता है तो कोई बात नहीं, आज सेम उसी तरह से निकाल लेंगे, वरना डिफरेंस करेंगे। 2 जनवरी 1946 को हम देखते हैं। 2 जनवरी 1946 दिन निकालना आपको मालूम है, दिन निकालना आप जानते हैं। फिर उसी क्रम में आते हैं। हमने कहा था उसी कोड के आधार पे पूरी बात हम बताएंगे। 2 जनवरी में पहले हम डेट लिख लेंगे। जनवरी का 1946 है, ये लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष है, इसलिए जनवरी का कोड क्या हो जाएगा आपका 1। 46 आपके बाद के 2 अंक ले लेंगे, जैसा हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में। लास्ट में 2 अंक, फिर 4 से भाग करेंगे, लीप ईयर की संख्या निकालेंगे, 11 निकलेगी। और उसके बाद अगर 1900 की शताब्दी है, 1900 या 1900 के ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा 0 होगा। तो हम जोड़ते चल रहे हैं, जबकि वास्तव में 0 जोड़े या न जोड़ें 19वीं शताब्दी में जोड़ लेंगे। 2 1 3, 6 3 9 1 10, 4 1 5 1 6, 60 आ गया। 60 को हम वही पुराना काम 7 से भाग करेंगे, 7 × 56, 4 60। 4 का मतलब बुधवार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बुधवार। और बुधवार ही दिया है। इसका मतलब जो इन्होंने दिया है वो एकदम करेक्ट दिया है कि 2 जनवरी 1946 को बुधवार ही था। इसका मतलब आगे जो हम निकालेंगे 10 मई 2022 को, हमें 8 डे की कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। हमको 8 डे से आपको फ्री कर रहे हैं, क्योंकि हम 8 डे से सीधे सीधे हमने कोड बना लिया है। इसलिए कहीं भी किसी प्रकार के 8 डे की आवश्यकता नहीं है आपको अलग से निकालने की, केवल कोड पे हम चलेंगे, जो कि बहुत आसान आपको तैयार हो गया होगा। 144025036 दिन के लिए 1 2 3 4 5 6 0, शताब्दी के लिए क्लियर। 1-2 बार आप करेंगे, याद हो जाता है, बहुत आसान सी बात है। याद करने का तरीका भी हमने आपको बता दिया था। ये भी बता दिया था कि इसमें जनवरी में 1 मान लेते हैं, उसके बाद हम 8 डे जोड़ते हुए हमने बनाया है। तो ये क्लियर निकल आया कि 7 से हमने भाग किया, 4 आया। इसका मतलब बुधवार इन्होंने जो दिया है प्रश्न वालों ने,
वो करेक्ट दिया है। वास्तव में इस ईयर में बुधवार ही था। इसका मतलब आगे जो हम निकालेंगे उसमें कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। हम सीधे 10 मई 2022 को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा दिन निकल आएगा कि कौन सा होगा। आ जाते हैं हम 10 मई 2022। कोई हमें 8 डे वगैरह जोड़ने की जरूरत नहीं, लंबा प्रोसीजर करने की, सीधे सीधे निकाल लेंगे। 10 मई का 10 हो जाएगा, मई का आपका 2 है कोड, 22 का 22 हो जाएगा आपका, और 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 6 इसमें जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये 2022 है। 2000 में कितना कोड है हमारा? 6। इसका मतलब 6 जो इसमें 0 था 1900 में, इसलिए हमने क्या जोड़ा था? 0। कितना बड़ा परिवर्तन है, सीधे 46 से 2022 में पहुंच रहे हैं। फिर भी लंबा प्रोसीजर हमें करने की जरूरत नहीं, हर वर्ष के हम निकालें, सीधे सीधे निकल आएगा। देखिएगा 2 2 4 5 4 9 6 15, 2 2 4 5 9 6 15, 2 1 3 1 4, कितना आ गया आपका? 45। 45 को हम 7 से भाग कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 6 42, 3 45। फिर देखिए आप 10 मई का कोड 2, 5 हमारा आ गया क्या? 22 आ गया हमारा आखिरी के 2 अंक। फिर 4 से भाग किया, 5 आया, 6 हमारा कोड हो गया शताब्दी का, जोड़ दिया, आपका आ गया 45। 45 को भाग किया, 3 बचा। 3 बचने का मतलब क्या हो जाएगा? मंगलवार। इसका मतलब 10 मई 2022 को कौन सा दिन था? मंगलवार था। ये आपका आंसर हो गया। कहीं हमने 8 डे को जोड़ घटाना किया? नहीं किया। पर हमें पहले ये देखना पड़ेगा हर प्रश्न में कि जो पहले उन्होंने दिन दिया है उस दिन को हम टैली जरूर कर लेंगे। अगर सेम है तो आगे कोई परिवर्तन नहीं करें। अगर हमारा निकलता इसमें जो है बुधवार, मगर वहाँ बुधवार न दे करके दे देता गुरुवार, तो हम आगे इसको मंगलवार से बढ़ा देते, बुधवार कर देते, क्योंकि प्रश्न के हिसाब से हमको दिन बताना है। वास्तव में जो था वो नहीं बताना है। इन प्रश्नों में जो वास्तव में, भले ही वास्तव में निकल रहा है, निकलना अच्छी बात है, मगर हो सकता प्रश्न वाले जो एग्जामिनर है आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए वो दिन न दे जो वास्तव में था, घटा बढ़ा के दे दे, तो उतने घटाए बढ़ाएंगे। क्लियर? अब आते हैं अगले प्रश्न में हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, आ जाते हैं 5 मार्च 2012 को रविवार था। 5 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? 5 मार्च 2012 को रविवार था, तो 5 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा? 5 मार्च 2012 को पहले निकाल लेते हैं हम। जैसे अभी हमने बताया 5 मार्च 2012 का दिन निकालेंगे। निकालने का तरीका आप जल्दी हम कर सकते हैं। 5 हो गया, ये 12 हमारा क्या है? लीप ईयर है, पर मार्च है, फरवरी जनवरी केवल चेंज होते हैं, इसलिए कोई बात नहीं, वैसे दोनों लिखें। मार्च का कोड कितना है? 4, फिर 12, फिर 3, और 2000 है इसलिए 6 जोड़ देंगे। 5 मार्च का कोड 4, 12 आखिरी के 2 अंक सन के, फिर 4 से भाग किया, जितना भागफल आया, 6 कोड शताब्दी कोड जोड़ेंगे। 5 4 9 2 11 3 14 6 20, 2 1 3 30। 30 को 7 से भाग कर देंगे, 7 चौक 28, 2 आ गया। 2 का मतलब सोमवार होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को, प्रश्न ने दिया है रविवार था, होना क्या चाहिए? ये दे रहे हैं रविवार, हमारा क्या निकला? सोमवार। इसका मतलब एक दिन पहले का दिन इन्होंने दिया है। रियल डे जो होना चाहिए उस सन का, उस डेट का, वो नहीं दिया है। इन्होंने क्या किया है? एक दिन
घटा के दिया है। तो हमारा जो 5 मार्च 2013 को निकलेगा उसे भी हम एक दिन घटा देंगे। देखिए 5 मार्च 2013, 5 मार्च का कोड वही 4, फिर 13, फिर 3, फिर 6, 5 और 9 3 12 3 15 6 21 2 1 3 31। 31 को हम भाग करेंगे 7 से, 7 चौका 28, 3 31। 3 का मतलब क्या, मंगल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मंगलवार। परंतु इन्होंने रविवार के, सोमवार के स्थान पर रविवार लिखा है। इसका मतलब हमारा दिन कौन होगा 5 मार्च 2013 को वास्तव में होना चाहिए मंगल, मगर एक दिन माइनस कर देंगे हम किसमें, मंगलवार में। तो क्या होगा हमारा, सोमवार होगा। पिछले मेथड में हमने बताया था कि अगर एक वर्ष चेंज हो रहा है, एक वर्ष चेंज होने पर आपका अगला सक्सेसिव डे होता है। क्या होता है, सक्सेसिव डे। तो वैसे भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि 5 मार्च को रविवार था तो अगला वर्ष जो स्टार्ट होगा वो सोमवार से होगा। मगर हमने कहा था सब एक ही मेथड से बताएंगे जिससे आपको कभी संदेह पैदा ना हो, हर प्रश्न को इसी कोडिंग से। वरना डायरेक्ट भी कर सकते। हमने बताया था कि अगर कोई एक सन से दूसरा सन बदल रहा है और लीप ईयर है परंतु फरवरी सम्मिलित नहीं है तो 1 दिन का अंतर होगा, और अगर फरवरी सम्मिलित है लीप ईयर में तो 2 दिन का डिफरेंस होगा। इसमें चूंकि मार्च से लिया गया, फरवरी सम्मिलित नहीं था, इसलिए रविवार के आगे का दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर हर प्रश्न को करने के लिए हमने बताया है इससे जल्दी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, आप समझने का प्रयास करिए। आपकी बात मेरी हमारी पूरी समझ में आ रही होगी। हम जो कहना चाहते हैं, हर प्रश्न की जो डेट प्रश्न ने दिया है उसे हम अपनी कोडिंग से कैलकुलेट करेंगे। अगर बराबर है दिन तो आगे सेम निकल आएगा, अगर जो डिफरेंस आगे पीछे है तो उतना आगे पीछे कर देंगे। सीधा सा फंडा है, को नो प्रॉब्लम। किसी भी प्रश्न को हल करना है, चाहे आप जिस प्रश्न को हल करिए। 5 अप्रैल 2012 को गुरुवार था तो 5 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, इसके लिए। इस तरह के प्रश्न में जब एक ही सन और एक ही डेट दिया हो तो आपको एक और इसका हम जादुई, इसको हम कहते हैं ना मैजिक कोड। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक ही वर्ष की बात हो तो देखिए ये और भी कुछ बताता है कोड हमारा। अप्रैल का कोड है 0 और नवंबर का कोड है कितना हमारे 4। तो अगर 5 अप्रैल 2012 को गुरुवार था, 5 अप्रैल 2012 को गुरुवार था तो 5 नवंबर 2012 को क्या हो जाएगा, कितने डिफरेंस है इसका। अगर इसकी 0 और 4 की बात करें, अप्रैल का कोड 0 और निकालना है तुम्हें किसका, नवंबर का। नवंबर का कोड है हमारे कितना, 4। कितने का डिफरेंस है, 4 अधिक है। इसका मतलब जो दिन 5 अप्रैल 2012 को था, नवंबर में 4 दिन आगे बढ़ जाएगा। बढ़ा दीजिए आगे गुरुवार से। गुरुवार के बाद कौन सा दिन आता है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। इसका मतलब हमारा दिन हो जाएगा क्या, सोमवार। ये जादुई जिसको कहते हैं। अगर आपका सेम दिया है कोड, इसका मतलब सेम कैलेंडर होगा। एक और जादुई ट्रिक इसमें है। एक तो ट्रिक हो गई, हम सीधे मंथ में जंप कर सकते हैं। अप्रैल का दिया था और सीधे सीधे उसी वर्ष के लिए अगर नवंबर का दिया है तो कोड का जो डिफरेंस होगा, अधिक है तो अधिक दिन हो जाएंगे, कम है तो कम हो जाएगा। हमको सीधे लगाने वो और जो तरीका हमने बताया है, 5 अप्रैल 2012 को अलग निकालिए, 5 नवंबर, मगर एक ही वर्ष के लिए उस कोड में जाने की जरूरत नहीं। इसी कोड से निकल रहा आपका ना, सीधे सीधे उसी ईयर के लिए मंथ जो भी चेंज होगा, जो भी कोड का डिफरेंस होगा वो आपका हो जाएगा। 2012 आपका लीप ईयर था तो हमने लीप ईयर में ही लिया है। अप्रैल का 0 है
क्योंकि जनवरी फरवरी में ही डिफरेंस होता है, इसलिए बाकी में आपको लीप ईयर में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जनवरी फरवरी आएगा तो दिमाग आपका खुल जाना चाहिए कि कहीं गलती से हम लीप ईयर न लेकर के दूसरा ईयर ले लें। क्लियर हो गया होगा आपका। एक बात हमने सीखी क्या कि हम इससे डायरेक्ट डेट मंथ ईयर से दिन निकाल लेते हैं। दूसरी बात क्या सीखी हमने उसी वर्ष के लिए अगर किसी भी महीने में हम जंप करना चाहें तो कोड के डिफरेंस से हमारा दिन निकल आता है। और तीसरी बात, सेम कैलेंडर अगर पूछे तो जिनके कोड समान हैं वो सेम कैलेंडर होंगे। अभी हम 2023 की बात करेंगे आगे, हमने इसीलिए प्रश्न में लिया है। पहले हम इस बात को और क्लियर कर लेते हैं, फिर आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमने सिर्फ इसलिए लिया है कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन समझ में आ जाएं, बस, और कोई मतलब नहीं। बाकी आपको सब कुछ समझ में आ गया, हम आगे कुछ भी न बताएं तब भी चल जाएगा। 25 मार्च 2023 को शनिवार था। अब 25 अक्टूबर को फिर वही दिन हो गया, मार्च 2023, इसलिए 2023 प्रश्न लिया है, आपके नॉलेज में 2023 है। शनिवार था 25 मार्च, मार्च का कोड है 4। क्लियर? मार्च का कोड कितना है 2023 का 4, और अक्टूबर का कोड कितना है अक्टूबर का कोड है कितना आपका 1। मार्च का कोड है आपका कितना 4, और अक्टूबर का कोड कितना है आपका 1। इसका कितना डिफरेंस है आपका 3 का। 3 कम है, अधिक नहीं है। 4 के बाद 1 आया, 3 कम, जो दिन होगा उससे पीछे चलेंगे। तो अगर 25 मार्च 2023 को शनिवार था तो शनिवार से पहले हम कितना जाएंगे 25 अक्टूबर के लिए 3 दिन पीछे जाएंगे। शनिवार के पहले शुक्रवार, शुक्रवार के पहले गुरुवार, गुरुवार के पहले बुधवार। इसका मतलब हमारा जो दिन होगा वो क्या होगा बुधवार होगा। किसको 25 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन होगा बुधवार होगा। तभी 3 दिन आगे बढ़ करके वो क्या हो जाता है शुक्रवार शनिवार क्या हो जाता है 25 मार्च 2023 को शनिवार था तो 3 दिन आगे बढ़ना है आपको। तो रविवार सोमवार मंगलवार अगर आगे बढ़ना होता, अब शनिवार के पीछे जाना है तो 3 दिन पीछे बढ़ेंगे, तो शुक्रवार गुरुवार बुधवार। इसका मतलब बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार आगे बढ़ना होता तो आगे बढ़ते, पीछे गए तो क्या हो गया बुधवार। अगर ये उल्टा दिया होता 25 अक्टूबर 2023 को बुधवार है तो एक कोड इसका 4 था, 3 बढ़ के होता तो बृहस्पतिवार शुक्रवार तीसरा 3 दिन बढ़ के क्या होता शनिवार हो जाता। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोडिंग से। ये दूसरा मैजिक कोडिंग का कमाल है कि आप किसी एक वर्ष में सीधे सीधे जंप कर सकते हैं। जितने दिन कहेगा उतने दिन आगे आप बढ़ जाइए। 3 दिन बढ़ रहे हैं तो 3 दिन बढ़ जाए, बुधवार बृहस्पति शुक्र शनिवार 3 दिन बढ़ गए। शनिवार से पीछे आना है तो शुक्रवार गुरुवार बुधवार तक पहुंच गए। जो डिफरेंस होगा जो दिया है और जिसको निकालना है उसका डिफरेंस आगे है तो आगे बढ़ जाएंगे, पीछे आता है तो पीछे बढ़ जाएंगे। इस तरह से तीसरे और चौथे प्रश्न में दोनों में हमने आपको क्लियर किया कि इस कोड का दूसरा कमाल ये भी है कि हम समान वर्ष के लिए जिस भी महीने के लिए दिन निकालना है, समान दिन है तो समान कर दीजिए, कम ज़्यादा दिन होगा तो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। मान लें 25 अक्टूबर 2023 को पूछा था और 25 के बजाय वो और किसी डेट में पूछ लेते 24 में, तो पहले उसी डेट के लिए निकाल लेते, उतना पीछे चले जाते। आगे बढ़ा देते तो पहले उस डेट का निकाल लेते, सीधे उतना आगे बढ़ जाते, कोई बड़ी बात नहीं, सामान्य सी बात है एकदम। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 10 फरवरी 2012 को शनिवार था। 10 फरवरी
2012। दस फरवरी 2012 आप लोग कर रहे होंगे ना, करिए क्वेश्चन को। 10 फरवरी 2012 में 10 2012 है, कौन सा ईयर है? लीप ईयर है, फरवरी है, लीप ईयर का 3 लेंगे। ध्यान रखने की बात है, पहली बार हमने लिया इस प्रश्न को इसीलिए कि लीप ईयर में आपको क्लियर हो जाएगा लीप ईयर में फरवरी सम्मिलित हो तो कैसे लेंगे। फरवरी ही लिया है इसीलिए। 12 4 3 12 2012 है इसलिए 6 कोड। 3 2 5 3 8 6 14 2 1 3 34। 34 को भाग करेंगे हम कितने से? 7 से। 7 चौक 28 6 34 6 मीन्स क्या है? शुक्रवार। क्या है? शुक्रवार हमारा होना चाहिए। वास्तव में क्या दिया है? होना चाहिए शुक्रवार। प्रश्न में क्या दिया है? शनिवार। प्रश्न वालों ने क्या दिया है? एक दिन बढ़ा के दिया है। एग्जामिनर जिन्होंने हमें प्रश्न दिया है वो 10 फरवरी 2012 को वास्तव में दिन होना चाहिए शुक्रवार, परंतु उन्होंने हमें घुमाने के लिए, जिससे हम डिस्टर्ब हों थोड़ा सा, आप कैसे करेंगे, उन्होंने दिन को आगे बढ़ा दिया है कि शुक्रवार नहीं था शनिवार था। ऐसा कर सकते हैं एग्जामिनर। तो 10 फरवरी 2011 को आपको बताना है। 10 फरवरी 2011 10 फरवरी 2011 तो 10 फरवरी का हो जाएगा हमारे, फिर 2011 है इसलिए कितना हो जाएगा? 4, लीप ईयर नहीं है। 11 4 दूना 8 और 6 10 2011 है, फरवरी का कोड 4 है, 4 लिया, 11 लिया, 4 से भाग किया, 2 बार गए पूरे और 6 आपका कोड हो गया शताब्दी कोड। क्लियर? 4 1 5 2 7 6 13 2 1 3 33। 33 को हम भाग करेंगे 7 से तो 7 चौक 28 5 33 5। गुरुवार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 फरवरी 2011 को वास्तव में होना क्या चाहिए था हमारे हिसाब से? गुरुवार। पर यहां आंसर गुरुवार नहीं होगा बच्चों, क्योंकि शुक्र उसने एक दिन आगे बढ़ा के लिया है, लिखा है शनिवार। इसका मतलब गुरुवार ना हो करके क्या होगा आपका आगे? शुक्रवार होगा। एक दिन बढ़ा के लिखा है इसलिए आपका शुक्रवार होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं समझने के लिए आंसर की चेकिंग। 10 फरवरी 2011 को अगर शुक्रवार था तो 2012 को आपको एक दिन बढ़ कर के शनिवार ही होगा। ये पहले भी हम बता चुके हैं नॉर्मल ईयर में। और या एक दिन घट के होगा, 12 से 11 में आएंगे। मगर आपको एक ही मेथड से क्लियर कर रहे हैं, चाहे जो भी संदेह वो पैदा करे, हमारे पास कोई संदेह नहीं है। अगर वो बढ़ा घटा के दिन देता है, रियल ईयर में जो दिन था वो नहीं देता है, उतना ही हम घटा बढ़ा देंगे। ये बात आपको पूरी समझ में आ गई। हर प्रकार के प्रश्नों को चाहे जिस महीने का हो हम कर सकते हैं। अब हम 2023 के कमाल में आते हैं पूरे। अगर देखा जाए तो 2023 जो हमारा चालू हुआ था, तारीफ की बात है कि जो हमारी दिन की कोडिंग की स्टार्टिंग है उसी से 2023 चालू हुआ है बच्चों। और सेम इसीलिए इस कोड से मिलता है हमारा 2030 सामान्य वर्ष से। आप अपना मिला लीजिएगा कि रविवार से आपका चालू हुआ है। कौन सा महीना? जनवरी का 1 जनवरी रविवार से स्टार्ट हुई 2023 की। अब इसमें अगर आगे बढ़ते हैं हम तो जनवरी से फरवरी में आपका 4 कोड आया। इसका मतलब फरवरी 3 दिन आगे बढ़ गई है, सोमवार मंगलवार बुधवार में चली गई है। 4 कोड मतलब आप मिलाइएगा, कैलेंडर देखिएगा पूरा इसका मैजिक कोड का 2023 को। जनवरी रविवार से स्टार्ट हुई है, फरवरी आपकी स्टार्ट होगी बुधवार से,
मार्च फिर बुधवार से स्टार्ट होगी, अप्रैल आपका स्टार्ट हुआ है शनिवार से, मई आपका स्टार्ट होगा जाके सोमवार से, जून आपका स्टार्ट होगा गुरुवार से, जुलाई आपका स्टार्ट होगा जाके फिर शनिवार से, अगस्त स्टार्ट होगा आपके जाके मंगलवार से, और सितंबर स्टार्ट होगा आपके शुक्रवार से, अक्टूबर स्टार्ट होगा आपका रविवार से, नवंबर स्टार्ट होगा फिर आपका बुधवार से, और दिसंबर स्टार्ट होगा लास्ट में शुक्रवार से। पूछ रहे हैं 2023 में कौन से महीनों कैलेंडर समान होंगे। अरे क्या परेशानी है, फरवरी मार्च नवंबर जिनके कोड बराबर हैं वो सब कैलेंडर समान होंगे। आप देख लीजिएगा, फरवरी मार्च और अक्टूबर नहीं, फरवरी मार्च और नवंबर ये तीनों महीने 2023 के ऐसे हैं जिसके कोडिंग समान है। इसका मतलब ये सब बुधवार से स्टार्ट हो रहे होंगे, 1 तारीख बुधवार से स्टार्ट होगी, सेम कैलेंडर के हैं। और देखें जनवरी किससे मेल खा रहा, अक्टूबर से। जनवरी और अक्टूबर के कैलेंडर समान होंगे। फिर आगे आते हैं, अप्रैल 0 है, जुलाई 0 है, तो अप्रैल और जुलाई के कोड 0 हैं, बराबर हैं, इसका तो अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होगा। सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर समान होगा, देख लिया आपने। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मैजिक कोड। जो कोड समान जिन महीनों के होंगे वो महीने समान कैलेंडर। समान कैलेंडर का तात्पर्य आप बच्चों समझ रहे हैं ना, अगर वो बुधवार से 1 तारीख स्टार्ट हुए तो अगले महीने उस महीने की भी बुधवार से ही चालू हो, उसको सेम कैलेंडर कहा जाता है। तो ये जो सेम कोड हैं जिनके, उनके जो है महीने सेम कैलेंडर के होंगे। अब अंतिम चीज छोड़े क्यों, हम महीनों की बात हो गई, आप सब कुछ निकाल लेते हैं, तो कभी कभी वर्ष को पूछ लेता है कि कौन से वर्ष सेम कैलेंडर के होंगे। तो इसके लिए जैसे 2020 हमारा पूछा गया है, इसको हम 4 से भाग करेंगे, 5 कितना बचा, 0 शेष जो बच रहा आपका 2021 को हमें बताना है, शेष हमारा 1 बच रहा है। 2022 को हमें बताना है, शेष हमारा 2 बच रहा है। अगर 2023 को हम बताएं तो शेष हमारा कितना बच रहा है, 3। 0, 1, 2, 3 यही शेष बच सकते हैं, किसी भी सन को 4 से भाग करें। अगर 0 शेष आता है, इसको सबसे बाद में रखते हैं, 0 शेष में 28 वर्षों के बाद सेम कैलेंडर होगा, 1 शेष के बाद 6 वर्षों के बाद होगा, और 2 और 3 के लिए 11 वर्षों के बाद कैलेंडर हमारा सेम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। 0 शेष अगर आता है तो 28 वर्षों के बाद आपका, 28 वर्ष बाद तो सभी कैलेंडर समान होते हैं, उसके पहले की बात ध्यान रखनी है। अगर 1 शेष आता है तो 6 वर्षों के बाद, अगर 2 या 3 शेष दोनों में कोई भी आता है तो 11 वर्षों के बाद कैलेंडर हमारा सेम होता। तो क्लियर, आप समझ गए। 2020 वाला कैलेंडर 28 जोड़ दीजिए, 2048 में आपका जो है समान होगा। 2021 वाले में 1 शेष आ रहा है तो 6 जोड़ देंगे तो 2027 में आपका होगा। 2022 में आपका 2 या 3 आ रहा है तो 11 जोड़ देंगे तो 2033 हो जाएगा। 2023 में भी हम 11 जोड़ देंगे तो 2034। इस तरह से सेम वर्ष के कैलेंडर अगर निकालना है तो सन को हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने का तरीका होता है कि बाद के 2 अंक को 4 से अगर भाग करके जो शेष बचता है वही शेष बचेगा। तो उस शेष से हम समझ जाते हैं 0 बचता है तो 28 वर्ष बाद, 1 बचता है तो 6 वर्ष बाद, 2, 3 बचता है तो 11 वर्ष बाद आपके जो है कैलेंडर रिपीट होंगे। ये आपकी पूरी कैलेंडर की बात रही बच्चों, आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। मेरा उद्देश्य है कि जो भी मैं टॉपिक लूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग IAS IPS सब चीज़ की तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं, वो एकदम कंप्लीट रूप से हम आपको तैयार करवा सकें, कोई चीज़ छूटे ना, जिससे जब प्रश्न वहाँ आए तो आपको एकदम फटाफट कम समय में उस क्वेश्चन को कर सकें। आगे हमारा यही कहना है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए,
लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे आपके साथियों को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।